एक बार फिर से 10th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 6 का नया लेक्चर लेके आपके सामने आ गया हूँ। नया वीडियो है आज का। आज के वीडियो में हम हमारा चैप्टर नंबर 6 आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में आप लोग पीछे देख सकते हो कैमरे के पीछे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हाँ, बीपीटी दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ दिया है। अभी एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं कि भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम क्या है। तो अगर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन पास हो रही है और वो लाइन दूसरी दो साइड्स को कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हो कि बी सी पैरेलल एल एंड एल इंटरसेक्ट ए बी एट पी एंड इंटरसेक्ट ए सी एट क्यू, बराबर। तो एक्चुअली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, तो ए पी अपॉन पी बी, आप लोग देख सकते हो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, बराबर। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। अभी दूसरी एक आज मैं आप लोगों को नई चीज़ सिखाने वाला हूँ। दूसरा जो एक्चुअली यहाँ पे दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर मेरे पास ये ट्रायंगल की फिगर है, सपोज यही फिगर में सपोज यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। हाँ, ये एक समझने वाली बात है। ये एक्स्ट्रा इक्वेशन है जो आपको कहीं ना कहीं यूज में आएंगे, बराबर। ये थोड़े एक्स्ट्रा इक्वेशन में यहाँ पे आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। सपोज इज लाइन एल, सपोज ये है ट्रायंगल ए बी और सी इंटरसेक्टिंग ए बी एट पी ए सी एट क्यू, बराबर। नाउ एक्चुअली देखा जाए तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा यहाँ से, कौन सा था वो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दैट इज ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये आपका एक इक्वेशन है सपोज, बराबर। नाउ अभी एक्चुअली क्या होगा, तो सी एक दूसरा इक्वेशन भी बन सकता है यहाँ पे, वो है जैसे ए पी अपॉन होल ए बी, ये भी एक रेशियो इक्वल होता है यहाँ पे ए क्यू अपॉन ए सी। तो गाइस, ये दूसरा एक इक्वेशन है जो आपको थियरम के फॉर्म में नहीं दिया गया, लेकिन ये भी होता है। आप लोग एक बार चेक करना, आप लोगों को पता चल जाएगा, बराबर। और दूसरा सेम इक्वेशन जो रेशियो में है वो है ए क्यू, सॉरी नॉट ए क्यू वाला तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, वो है बी पी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्यू सी अपॉन ए सी। तो ये दोनों जो इक्वेशंस है वो भी बन सकते हैं, उसका रेशियो भी इक्वल आता है। क्लियर है गाइस? गाइस ये क्लियर हो गया। ओके, तो इस दो इक्वेशंस को भी बीपीटी के साथ आपको याद रखना है, बराबर। हाँ, बस यही एक नई चीज़ थी जो मुझे आपको समझानी थी। राइट नाउ अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग थोड़ा एक दूसरा कॉन्वर्स थियरम ऑफ बीपीटी देख लेते हैं। कॉन्वर्स थियरम ऑफ बीपीटी, बराबर। तो चलो हम लोग कॉन्वर्स थियरम ऑफ बीपीटी देखते हैं। पीडीएफ ओपन हो गई। नाउ कॉन्वर्स थियरम में क्या है, तो मतलब कि जो ओरिजिनल थियरम है उससे अपोजिट हो जाएगा, बराबर। टेक्स्ट बुक में हम लोग पहले देखते हैं। यस, क्या है, सी इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन सेम रेशियो, थियरम नंबर 6.2 आप लोग देख सकते हो। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स of a triangle in a same ratio, then the line is parallel to the third side. Guys, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर है। तो दिस इज द कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बराबर। बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक लाइन कोई पैरेलल है, बराबर, तो वो क्या हो जाएगी, साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, बराबर।
चलो ठीक है, तो ये कॉन्वर्स थ्योरम क्लियर हो गया। राइट नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज, बराबर। एक्सरसाइज 6.2। उससे पहले कोई थियरम्स नहीं है, तो चलो गाइस एक्सरसाइज 6.2, उसमें हमें दो फिगर दी गई है। फिगर 6.17 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बराबर, एंड सेकंड, दोनों में क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी, बराबर। यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले में जो फाइंड करना है, फाइंड ई सी, बराबर। फर्स्ट वाले में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ई सी, एंड सेकंड वाले में हमें फाइंड करना है ए डी। चलो गाइस हमारे पास ऑलरेडी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अवेलेबल है। मज़े की बात यह है कि एक्सरसाइज 6.2 में मैक्सिमम बीपीटी यूज होगा। बीपीटी एंड कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी ये दोनों ही यूज होंगे, बराबर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग फर्स्ट फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है, ओके चलो ए बी सी डी ई, यहाँ पे ये एक लाइन पास हो रही है, वो यहाँ पे डी और ई को इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर, ओके। मेजरमेंट लिख लेते हैं। क्या है मेजरमेंट, 1.5 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। चलो ए डी इक्वल्स टू 1.5, बी डी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ही बाजू में हम लोग मेजरमेंट लिख लेते हैं। ए डी इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए क्या दिया है, आई थिंक 1 सेंटीमीटर था, बराबर ना। चेक कर लेते हैं हम लोग। अभी इसी मुझे फाइंड करना है यहाँ पे, बराबर। गाइज यहाँ पे क्लियरली हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है, डीई पैरेलल टू BC, and therefore can I write AD upon BD is equals to AE upon EC। AD क्या है 1.5, BD क्या है 3, AE क्या है 1 सेंटीमीटर, EC मुझे फाइंड करना है। अगर मुझे EC फाइंड करना है तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो EC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 अपॉन 1.5, 1.5 टू ज़ा 3 हो जाएगा। देयरफॉर EC की वैल्यू क्या आई, 2 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ओके। ये आपका आंसर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, उसमें सेकंड, बराबर। चलो सेकंड क्या है, सेकंड के हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ उसमें भी सेम है लेकिन थोड़ा ट्रायंगल क्रॉस में दिया है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं।
बराबर। एक जो लाइन है वो यहाँ से ऐसे पास हो रही है जो इंटरसेक्ट करेगी ए बी और सी, ये है डी और ये है ई, बराबर। चलो ठीक है, अभी हम लोग मेजरमेंट लिख लेते हैं। ए ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर, ई सी बराबर 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। डी बी इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। एक्चुअली यहाँ पे हमें ए डी फाइंड करना है, बराबर। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम सबको पता है, यहाँ पे लिखना है हमें अकॉर्डिंग टू बीपीटी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ यस, क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी? ए डी मुझे एक्चुअली फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी? दैट इज 7.2 इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4। therefore AD equals to 1.8 multiplied by 7.2 upon 5.4 and therefore AD equals to क्या होगा गाइज? यहाँ पे 18 3 54 मतलब कि 72 अपॉन 3 बचेगा यहाँ पे कैलकुलेशन। एंड देयरफॉर AD इक्वल्स टू क्या होगा? 3 2 6, ओके, एंड 3 4 12, मतलब कि 2.4 यहाँ पे मुझे एडी की वैल्यू मिली, बराबर। एडी की वैल्यू मुझे 2.4 सेंटीमीटर मिल गई। ये मेरा क्या हो गया? दिस इज योर आंसर, बराबर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? E and F are the points on a side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्राइंगल PQR ड्रॉ कर लेते हैं, E और F को हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये है ट्राइंगल PQR। ये एक पैरेलल है, यहाँ पे E है, यहाँ पे F है, ये है A B और C। A B और C। मेजरमेंट क्या दिया है वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे EF है, सॉरी EF ही दिया है ना, हाँ EF। हाँ, मुझे यहाँ पे EF पैरेलल QR है कि नहीं वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। अभी यहाँ पे EF पैरेलल QR है नहीं, मुझे ये बताना है, बराबर, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव करके भी है कि नहीं वो, बराबर। पैरेलल, चलो फर्स्ट पहले P इक्वल्स टू 3.9, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट PE
equals to 3.9 centimeter. Then after EQ equals to 3 centimeter, PF equals to 3.6 centimeter. EQ यहाँ पे PQR है, PQ और R देखना पड़ेगा. EQ equals to 3 centimeter, PF equals to 3.6 centimeter. centimeter. Then after FR equals to 2.4 centimeter. ओके, ये मुझे दिया गया है. मुझे ये दिखाना है कि EF इज पैरेलल टू QR और नॉट. तो चलो कैसे दिखाएंगे. हमारे पास एक थियरम है. क्या है कि भाई EP अपॉन EQ इक्वल्स टू, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आए तो कहना है से EF पैरेलल टू QR. अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है बराबर, तो हमारा आंसर मतलब कि EF डज नॉट पैरेलल टू QR. ये हो गया 3.9 अपॉन EQ क्या है 3 है बराबर. तो 3.9 अपॉन 3 अगर हम देखें तो कहना है राइट. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. देयरफॉर EP upon EQ is equals to 39 upon 10 multiplied by 3. अगर देखा जाए तो 13. Therefore EP upon EQ equals to क्या मिला मुझे 13 upon 10 मिला. That is EP upon EQ is equals to 1.3. ये रेशियो मिला सपोज मुझे. चलो अभी हम लोग चेक करेंगे सेकंड. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ. नाउ सेकंड PF अपॉन FR होगा यहाँ पे. चलो PF क्या है 3.6, FR क्या है 2.4. अब लोग यहाँ पे देख सकते हो कि PF अपॉन FR is equals to 36 upon 10 multiply by 10 upon 24. 10 cancel, 12 3 जा 12 2 जा. अगर देखा जाए तो PF upon FR is equals to 3 upon 2. Can I write from 1 and 2 EP upon EQ does not equals to PF upon FR, and therefore EF does not parallel to QR. क्लियर. ये पैरेलल नहीं है केस नंबर 1 में. चलो केस नंबर 2 देख लेते हैं. केस नंबर 2 क्या है. केस नंबर 2 है PE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर. PE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर. चलो PF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, RF इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. डन. चलो पहले हम लोग फिगर में देख लेते हैं. यहाँ पे फिगर भी हम लोग एक बार ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं कि भाई क्या है.
ये है P Q R, ये है E और ये है F। चलो अभी PE क्या दिया है, तो यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर। QE क्या दिया है 4.5 सेंटीमीटर। PF क्या दिया है 8 सेंटीमीटर। RF क्या दिया है 9 सेंटीमीटर। चलो नाउ कैन आई राइट PE अपॉन QE इक्वल्स टू 4 अपॉन 4.5। कैन आई राइट 4 अपॉन 45 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर, तो ये होगा 9 फाइजा, ये होगा 2 फाइजा। अगर देखा जाए तो आंसर क्या मिला 8 अपॉन 9। चलो ठीक है, अभी दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है PF अपॉन FR। आंसर क्या है 8 अपॉन 9। भाई इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो कैन आई राइट फ्रॉम 1 and 2 PE upon QE equals to PF upon FR। मतलब कि now according to converse theorem, according to converse theorem of BPT, can I write EF parallel to QR? क्लियर गाइज, ये दोनों रेशियो इक्वल है, दैट्स वाई EF इज पैरेलल टू QR। आई होप इस क्वेश्चन में आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PQ इक्वल्स टू 1.28। चलो पहले हम लोग फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, PQ इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर। हाँ, पहले क्वेश्चन लिख लिया बराबर। चलो देन आफ्टर PR इक्वल्स टू 2.56 सेंटीमीटर। टू 2.56 है। PE इक्वल्स टू 0.18 सेंटीमीटर। PF इक्वल्स टू 0.36 सेंटीमीटर। नाउ फिगर चलो मेजरमेंट, यहाँ पे मुझे होल PQ क्या दिया है 1.28 सेंटीमीटर। PR होल PR मुझे दिया गया है 2.56 सेंटीमीटर। PE क्या है 0.18 सेंटीमीटर। PF है 0.36 सेंटीमीटर। याद करो, मैंने आपको एक अभी BPT में बताया कि हम लोग रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं, PE अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 0.18 अपॉन 1.28 बराबर ना। हाँ, कैन आई राइट 18 अपॉन 128, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, 100 कैंसल। ओके, नाउ
यहाँ पे हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। तो रेशियो में 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 9, ये 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 64। एक्चुअली यहाँ पे मुझे रेशियो मिला 9/64। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। चलो हम लोग सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, PF/PR इज इक्वल्स टू 0.36/2.56। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, 36/100 मल्टीप्लाई बाय 100/256। 100 कैंसिल, फिर 2 से कैंसिल करते हैं तो 18, ये हो जाएगा 128, अगेन ये 64 2 ज़ा, ये हो जाएगा 9। सो योर आंसर इज 9/64, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 आप लोग देख सकते हो PE upon PQ equals to PF upon FR, and therefore by converse of BPT can I write EF parallel to QR? डन, ये क्लियर हो गया। ओके चलो भाई नेक्स्ट, ये बहुत ही इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा हमारा दिमाग नहीं चलाना था हमें। ओके अभी गाइस यहाँ से आपके इस चैप्टर का थोड़ा यू टर्न चालू होगा। यू टर्न मतलब कि यहाँ से आपका प्रूव दैट, मतलब कि प्रूव करना जो है, क्वेश्चन प्रूव करने वाले वो सब स्टार्ट होंगे यहाँ पे, बराबर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होगा यहाँ पे, तो सी पहले मुझे यहाँ पे दिया गया है फिगर 6.18। यहाँ पे ऊपर आप लोग एक फिगर देख सकते हो, बराबर। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दी गई है, उसमें जो ट्रायंगल ABC है, LM इज पैरेलल टू CB एंड सेम वे LN इज पैरेलल टू DC, बराबर। ये दिया गया है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रूव कर रहे हैं। हमें प्रूव क्या करना है, AM/AB इक्वल्स टू AN/AD, ये हमें प्रूव करना है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करते हैं, देन आफ्टर गिवन जो है वो लिखते हैं, देन आफ्टर टू प्रूव एंड देन आफ्टर प्रूफ लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली यहाँ से एक ये है, एक ये है। ओके चलो, ये ABC और ये हो गया D, LM नीचे N, यहाँ पे L है, ये N हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, LM पैरेलल टू BC एंड LN पैरेलल टू CD। नाउ टू प्रूव क्या करना है, यहाँ पे मुझे प्रूव करना है AM/AD
ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। गाइस ये सबसे इजी है, इसका प्रूफ सबसे इजी है, समझ लो। कैसे हम लोग प्रूफ देंगे तो आप लोग देखो। प्रूफ फ्रॉम फिगर इन triangle ABC, LM parallel to BC, and therefore can I write AM upon AB is equals to AL upon AC। अब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BPT रीजन। AM upon AB is equals to AL upon AC। क्लियर? यस, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेम इन ट्राइंगल ADC क्या है? LN पैरेलल टू CD। अगर यहाँ पे LN पैरेलल टू CD है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? AN अपॉन AD इक्वल्स टू AL अपॉन AC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कैन आई राइट AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। मुझे जो प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर लिया। हेंस प्रूव्ड। लेट्स क्लियर क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट। चलो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर DE पैरेलल AC। ओके, चलो ठीक है। देन आफ्टर DF इज पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BE अपॉन FE BE अपॉन FE इक्वल्स टू BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ऐसा हमें प्रूव करना है। बहुत ही इजी है, सबसे इजी वाला यही क्वेश्चन है। भले ही फिगर आपको थोड़ी आड़ी टेढ़ी दिखती हो, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि हमें यूज़ यहाँ पे क्या करना है। BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, यही एक थियरम यूज़ करके हमें पूरी एक्सरसाइज करनी है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी फिगर है लेकिन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक इक्वल है। देखो सपोज ये हो गया, यहाँ से एक ये पैरेलल है, बराबर। दूसरा क्या है तो एक सेकेंड, ये पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करते हैं। दूसरा एक चीज़ ये है कि भाई ये जो है ना वो ऐसे, बराबर। नहीं, ऐसा नहीं है। रुको, एक बार फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये यहाँ पे ऐसे है और ये यहाँ से ऐसे। हाँ, ये है। चलो ABC, ठीक है, लेबल दे देते हैं A B और C। दूसरा है यहाँ पे D E और F। क्या है गिवन? गिवन क्या है तो गिवन देख लेते हैं। DE पैरेलल टू AC। एंड दूसरा
DF पैरेलल टू AE। चलो टू प्रूव में क्या है वो भी देख लेते हैं। BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ओके, चलो प्रूफ कैसे देंगे प्रूफ? सीधी सी बात है गाइस, देखो इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है? DF पैरेलल टू AC। गाइस DF पैरेलल टू AC है, आप लोग ध्यान रखना। तो कहना है राइट, BF अपॉन FC इक्वल्स टू BD अपॉन DA। रीजन क्या आएगा? BPT। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। चलो सेम इन ट्रायंगल ABC, सॉरी नॉट ABC, ABF ले लेते हैं। ABF, हाँ हम लोग ट्रायंगल ABF ले लेते हैं, बराबर। क्या होगा ABF में? एक्चुअली क्या है, तो ABF में है DE पैरेलल टू AF and therefore can I write BD upon DA is equals to BE upon FE। ये हो गया अकॉर्डिंग टू BPT और ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 can I write BF upon FC is equals to BE upon FE। क्लियर? मुझे जो प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर लिया। डन, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है गाइस? डन, ओके, थैंक यू। आई होप आज के इस लेक्चर में आपको BPT थियरम को कैसे क्वेश्चंस में यूज़ करना है वो पता चला होगा। आज हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, बराबर। फिर नई एक्सरसाइज और नए क्वेश्चन जो भी ऐसे प्रूफ बाकी है वो हम लोग साथ साथ में करते जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।